शर्मा जी को मैंने साफ मना कर दिया। अरे पहले मेरी बेटी सरकारी अफसर बनेगी, फिर कोई शादी की बात होगी। अभी तो इसे मेरा नाम रोशन करना है। तू कितना भी सज ले, तू कहलाएगी उसकी दूसरी पत्नी। ये मत भूलना, दूसरी पत्नी पर सिंदूर का रंग नहीं चढ़ता। शादी का दिन तो हर्षोल्लास, उत्सव और जश्न का मौका होता है, पर यहां माहौल दुख और पछतावे का था। आखिर क्यों लोगों के ताने इस दुल्हन के कानों में गूंज रहे थे? क्यों उसकी आंखों में आंसू थे? क्या इसलिए कि उसके पिता ने उसके लिए जो सपने देखे थे वो टूट गए थे, या फिर इसलिए कि उसे एक आदमी की दूसरी पत्नी बनने को मजबूर किया जा रहा था? आखिर किसके दबाव में आकर की जा रही थी यह शादी? कहां था इस लड़की का परिवार, और इस शादी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही थी? कौन था इसके लिए जिम्मेदार? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। पता नहीं इतनी रात को तुझे कहाँ बाहर जाना है। चुपचाप घर में बैठ, बाबूजी जब आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना। माम जल्दी आ जाएंगे ना। क्या चल रहा है यहाँ? बाबा हमें जरूरी काम है, जाना है, माँ नहीं जाने दे रही। अरे देख तो सही क्या लाए तेरे लिए। ये देख देख, और ये देख चूड़ी, और ये देख। हाँ। अब सारा सामान एक ही साथ लाएंगे का? बेटी को जाने में अभी समय है, पैसे का भी कितना दिक्कत है। अरे कॉलेज खुलने में 1 महीना बचा है, फिर दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ ये सब जरूरी होता है। अरे अब कहाँ जा रही है तू? अब क्या बाथरूम भी ना जाऊं? चलो दीदी अब चलते हैं, वरना लेट हो जाएगा। रुको महिमा, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं दीदी, हमें पता है वहाँ क्या होगा, अब आदत है इन सब चीजों की। चले? जोर से मंत्र उच्चारण कीजिए। हटो हटो, बंद करो ये शादी वादी, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुमको किसने बताया? हाँ? अच्छा अब समझे। देखो आज हमारी बिटिया की शादी है और आज हम कोई लफड़ा नहीं चाहते, समझे तुम? लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे क्यों हमारा पीछा कर रही हो? हाँ? और क्यों नहीं होने दोगी हमारी बिटिया की शादी? ये शादी इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि बाल विवाह करना क्राइम है। बस बस सुन ली तुम्हारी अंग्रेजी। ये गांव हमारा है, यहाँ हमारा कानून चलेगा। तुम्हारे एनजीओ के काम ने हमें बहुत परेशान करके रखा है, समझी? अब हम सहन नहीं करेंगे। फिर ठीक है, हम पुलिस को बुला ही लेते हैं। अब बुलाइए पुलिस को। हम भी देखते हैं कौन माई का लाली शादी रोकता है, काट के रख देंगे यहीं पे। वो देखो वो लड़की भाग रही, पकड़ो उसे, पकड़ो। चल छोड़ो मुझे। चल।
आज तो हद ही कर दी तूने। ये गौरी तेरा भविष्य बिगाड़ के ही मानेगी। अपनी बेटी को संभाल मनोज। छोड़ो मेरा हाथ। इस गौरी के साथ मिलकर बड़ा पखड़ा खड़ा किया इसने। बाबा आप हमारी बात सुनो। अरे बंद कर अपना मुंह। क्या सुनूं मैं तेरी? ये जो तू कर रही है ठीक कर रही है? अरे ठाकुर साहब, अरे नमस्कार ठाकुर साहब, आप खुद चल कर आए हमारी बिटिया की शादी में। उसकी तो भाग खुल गई ठाकुर साहब। यहाँ बेटा, इस लड़की का ब्याह तब तक नहीं हो सकता जब तक ये बालिग ना हो जाए, और इस बात की जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, चाहे वो उसका पिता क्यों ना हो। और इस बात की जिम्मेदारी ठाकुर खुद लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। आज आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। अगर आज आप नहीं आए होते तो। देखिए, मैं जानता हूं आप जो भी कर रही हैं इस गांव की भलाई के लिए कर रही हैं, लेकिन क्या करें, इस गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझते। इसलिए आगे से जो भी करिएगा सावधान होकर करिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। चल अंदर, चल। दूसरों के काम में टांग अड़ाना, उन्हें परेशान करना, इसे ही समाज सेवा कहती है तू? बाबा आज मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है और मुझे गर्व है इस बात पर। फिर रोज कितनी शादियां होती हैं ऐसे, किस किस को जाके रोकेगी तू? ये सब उस गौरी ने तेरे दिमाग में भरा है। आज से तेरा उससे मिलना ही बंद। बाबा मैं उस जैसी हर नाबालिग लड़की की मदद करूंगी, इसीलिए तो पत्रकार बनना चाहती हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ। और हाँ, गौरी दीदी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उनकी जरूरत है। और अब तो ठाकुर साहब भी हमारे साथ हैं। तेरी ये सोच सब बर्बाद कर देगी। तू जानती नहीं है इन गांव वालों को? सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप भी उन्हीं के जैसे हो। हेलो, हाँ दीदी, कोई जरूरी काम है क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ शंटू, देख रहे हो उसे? बंटू, हाँ, इस शहर की लड़कियां इतना तीखा काहे होती है रे? अब क्या बताएं भैया। ए, तुम लोग जाते हो यहाँ से या नहीं? यद्दू है। लो आ गई गुरु भक्त। निकल। जा रहे हैं हम। और हाँ सुन लो, तुमसे भी बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं इस गांव में, बहुत ही। जा। दीदी आप भी ना चुपचाप बैठी हो, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, और वो भी इसी गांव में। क्या? जहर की खेती होती है यहाँ पर, अफीम उगाया जाता है। नहीं दीदी, हम इस गांव में पले बढ़े,
ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई। ये सब कुछ इतनी चालाकी से हो रहा है ना महिमा, तुम्हारी तरह और गांव वालों को भी इसका आइडिया तक नहीं है। अच्छा दी, अगर ऐसा हो रहा है तो कौन है इसके पीछे? ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये सब कुछ कहाँ कहाँ हो रहा है ये मैं जरूर जानती हूँ। वो जो साइकिल वाला राजू है ना, उसने पैसे देखते ही सब कुछ उगल दिया है। अगर आपको पता ही है तो ये बात हमें ठाकुर साहब को बता देनी चाहिए। हाँ। शायद तुम ठीक कह रही हो। वो जो पुराने मंदिर के पास जो कुछ भी हो रहा है, हमें उन्हें बता देना चाहिए। नहीं, पुराने मंदिर के पास नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है महिमा। बाबा के खेत में अफीम? माँ बाबा कहाँ है? तो जहर बेचकर आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे? पापा, आप तो इस गांव वालों से अलग थे ना, आप तो मेरे आदर्श थे। आपने क्यों ऐसा किया? तुम अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हो। अपना सामान बांधना शुरू कर दो। मैं गलत काम बंद कर दूंगा, बस तू चली जाए यहां से। सारे खेत में आग लगा दूंगा, बस तू जा यहां से। हेलो दीदी। हाँ दीदी, मैंने बाबा से बात कर ली है और वो अपनी सारी खेती जला देंगे। अब हमें कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना दीदी? महिमा, मैं कुछ बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या जरूरी काम? आपने ठाकुर साहब को बता दिया क्या? महिमा, यहाँ पर सब कुछ उलझ गया है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मैं तुम्हें मिलूंगी ना तब डिटेल में सब कुछ समझाती हूँ, ठीक है? अभी फोन रख रही हूँ, बाय। दीदी ने फोन क्यों काट दिया? ऐसे तो वो कभी नहीं करती हैं। जरूर कोई बात हुई होगी। गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी दीदी, 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 लड़की तो बहुत अच्छी थी, पर सारा गांव भड़का हुआ था उस पर। न जाने किसने किया होगा ऐसा। क्या है? तमाशा हो रहा है? निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। खान,
खून के साथ साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम करो। जी सर। चल अब पुलिस का काम भी हो गया है। छोड़ो बाबा। अरे कितनी बार मना किया तुझे, खुद ही देख ले। उसकी जगह तू भी तो हो सकती थी। तेरे दिल्ली की टिकट आ गई है, 6 दिन बाद तो दिल्ली जा रही है, तब घर के बाहर एक कदम भी मत रखना। चलो। एक लड़की इस गांव की भलाई के लिए, इन लोगों की दशा सुधारने के लिए यहां आई थी और अपनी इन्हीं कोशिशों की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कहां था इन लोगों का गुस्सा, इनका आक्रोश? कोई भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा था? सबके सब बस खड़े देख रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इतनी बेपरवाही, इतनी उदासीनता। सिर्फ एक लड़की थी जिसे इस मौत से गहरा सदमा पहुंचा था और वो थी महिमा। लेकिन मनोज उसे भी चुपचाप यहां से भगाना चाहता था। क्यों? क्या महज एक बाप अपनी बेटी को बचा रहा था या इसके पीछे कोई और वजह छिपी थी? क्या करने वाली थी महिमा, जिसके लिए गौरी सिर्फ एक एनजीओ की कार्यकर्ता नहीं थी, उसकी दोस्त, उसकी गुरु भी थी? क्या इन खतरनाक लोगों के सामने खड़ी हो पाएगी महिमा? इन चेहरों में से असली कातिल को ढूंढ पाएगी वो? माँ मुझे कुछ फोटोकॉपी करवानी है, तो मैं 10 मिनट में आती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनना, बहुत देर तक बाहर मत रहना, जल्दी वापस आना। भैया पेपर। कितना कॉपी? 2 बना दीजिए। अच्छा, उस दिन गौरी दीदी यही कॉपी करवाने आई थी ना? हाँ आई तो थी। किस चीज की कॉपी करवाई उन्होंने? कोई पेपर था। ओके, किस तरह के पेपर थे मतलब? कोई प्रॉपर्टी का पेपर था, इतना याद नहीं है मुझे। अच्छा, क्या वो परेशान दिख रही थी? इतने सवाल तो पुलिस वाले भी नहीं पूछते हैं। वो परेशान थी कि नहीं थी इससे मुझे क्या लेना देना। हाँ, वो संटू बंटू उसको छेड़ रहे थे जब उस दिन वो यहाँ आई थी। शंटू बंटू? हाँ। अभी कहाँ होंगे वो? अरे यहीं कहीं घूम रहे होंगे, मार्केट में लफंगे हैं वो। ठीक है, पेपर दीजिए। हाँ ये लो। आज तो शंटू ठाकुर की लौंडियों ने कमाल ही कर दिया है। ओए रुको, मुझे सब पता चल गया है। उस दिन तुम दोनों ही परेशान कर रहे थे ना गौरी दीदी को? तो क्या, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे। अच्छा, बस मजाक कर रहे थे? तुम दोनों ने पीछा नहीं किया था उनका घर तक? हाँ, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हमने किया है। ओके, इसका मतलब तुम दोनों उस दिन गौरी दीदी के घर गए थे। ठीक है, अभी बताती हूँ पुलिस को, ठीक है? अरे रुको तो सही। देखो, हम लोग तुमको सब कुछ सच बताते हैं। शंटू बोलना। पर हाँ, हमारी एक शर्त है, तुम पुलिस को कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हाँ बताओ। उस रात थोड़ी देर रुकने के बाद हम उसके घर गए थे, पर जब हम वहां पहुंचे, जे कहां से आ गया? चल शंटू, निकल यहां से। उससे ज्यादा और हमने कुछ नहीं देखा। हम सच कहते हैं, गौरी के साथ हमने कुछ नहीं किया। बस तुम पुलिस को ये सब मत बताना। पुलिस को बताओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। देखिए, मैं जानता हूँ आप जो भी कर रही हैं इस गांव की भलाई के लिए कर रही हैं, इसलिए आगे से जो भी करिएगा मुझे जरूर बताइए। हेलो ठाकुर साहब, मैं महिमा बोल रही हूँ, गौरी दीदी की फ्रेंड। पहचाना आपने? अरे हाँ महिमा, बोलो, कैसे फोन किया? जी
मुझे गौरी दीदी के खूनी के बारे में कुछ पता चला है। क्या? तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। देखो महिमा, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे सीधा फोन किया। ये सारी जानकारी ना मैं पुलिस को दे दूंगा, तुम अपने घर जाओ। सुनो, इतना समय लगता है कॉपी कराने में? बाबा मैंने आपसे कहा था ना गौरी दीदी का खून हुआ है। मैंने खूनी का पता लगा लिया है। अच्छा, इसीलिए तो बाहर गई थी? तो सुधरेगी भी या नहीं? माँ, सब ठीक हो जाएगा, बस अब पुलिस आती ही होगी मेरा बयान लेने, फिर मैं दिल्ली चली जाऊंगी। आइए सर, आइए, मुझे बयान देना है। कैसा बयान? हम तो यहाँ उस लड़की के खूनी को अरेस्ट करने आए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मेरे बाबा हैं। तुम्हारे बाबा ने ही खुद अपना जुर्म कबूल किया है। ले चलो। माँ, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? हमें कुछ भी नहीं पता है। कभी भगवान, रुकिए आप। बाबा, सर आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बाबा, बाबा, क्या हो रहा है माँ? बहुत शरीफ बनता था ये तो। अरे इसीलिए तो बेटी को दिल्ली भेज रहा था। और उस गोरी को तो मरना ही था, और वो उसके साथ सब कुछ। कितना गंदा आदमी है ये। चल छोड़, निकलते हैं, चल। उस रात उस आदमी ने पगड़ी पहनी थी और हाथ में छड़ी थी उसके, और वो गौरी के घर के अंदर जा रहा था। बाबा, चुप क्यों हो? मैं जानती हूं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बोलो ना बाबा। चलिए, मिलने का टाइम खत्म हुआ। एक मिनट, अरे चलिए। जेरी लौंडिया। हेलो, का हमें लफंगा बोलती थी ना? पहले अपने घर में झांक के देखो। तुम्हारे बूढ़ा बाप है ना, उनको बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो आदर्श है मेरे, वो ऐसा नहीं कर सकते, और ये मैं साबित करके रहूंगी। जाओ यहाँ से। चलो भैया। महिमा को पूरा यकीन था कि उसके पिता ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वो जानती थी कि मनोज उससे कुछ छिपा रहा था, लेकिन यहां पर अहम सवाल यह था कि क्यों? आखिर वो अपने ही परिवार से बात क्यों नहीं कर पा रहा था? ये इल्जाम अपने सर पर लेकर मनोज किसे बचाने की कोशिश कर रहा था? ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? उसने एक बार यह भी नहीं सोचा कि उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, कितना अपमान सहना पड़ेगा उन्हें। पति के सर पर लगे इस इल्जाम से उसकी पत्नी कैसे जूझेगी? लेकिन महिमा को इस वक्त ना लोगों की परवाह थी, ना अपमान की। उसे तो बस ये साबित करना था कि उसके पिता निर्दोष हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं है। बाबा को अब कैसे छुड़ाएंगे? कहाँ करेंगे अब हम? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ करें? तू आज रात को ही दिल्ली जाएगी। अब हम एक दिन भी ना तुझे इस गांव में नहीं रहने देंगे। बस दिल्ली जाएगी अब तू। हम दिल्ली नहीं जाएंगे माँ, हम सच का पता लगा कर रहेंगे, बाबा को जेल से बाहर निकाल कर रहेंगे। आ गई है ये तो। क्या करेंगे? बाबा अब तो सच बता दीजिए, कब तक छुपाओगे हमसे? मैंने ही किया उसके साथ। वो बहुत दिनों से परेशान कर रही थी मुझे। उसका खूनी मैं ही हूं।
सुन लिया ना? अब जा यहां से, चली जाए गांव छोड़ के। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है ये झूठ है। ठीक है, आपको नहीं बताना ना तो मत बताओ, लेकिन मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। इसीलिए तो बेटी को दिल्ली भेज रहा था। कितना गंदा आदमी है। मैंने किया उसके साथ वो बहुत दिनों से परेशान कर रही थी मुझे। उसका खूनी मैं ही हूं। हमारे खेत में? सब कटाई करके माल भरवा दिया ना, इससे पहले पुलिस आए खेत को आग लगा दो। मैं बॉस को फोन करता हूँ, चलो जाना दो। तुम इतनी रात को मेरे घर पे क्या करेगी? तो ठाकुर साहब मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा आपसे मदद मिल जाए। तो सोचा क्या? मैं हूं ना, बोलो ना कितने पैसे चाहिए। आओ। क्या देख रही हो? हैं? जाना काम नाम करो कुछ, दिन भर टीवी। अरे रख लो, आगे भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम ही से मांगना है। जब परिवार ही साथ ना दे तो इंसान सहारे के लिए कहां जाए। महिमा को भी कोई चारा नजर नहीं आ रहा था और अपनी हड़बड़ाहट में उसने जमींदार का दरवाजा खटखटाया। लेकिन क्या यह रास्ता सही था? क्या ठाकुर वाकई महिमा की मदद करेगा या फिर इससे महिमा और उसके परिवार की परेशानियां और बढ़ जाएंगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। उसके बाप के किए की सजा उसके परिवार को दोगे? हाँ? इतना घिनौना हरकत। ठाकुर मरा नहीं है अभी। भूल गए तुम लोग? बेशरम लोग। अरे क्या गलती है इस लड़की की? यही ना कि ये इस गरीब मनोज की बेटी है? हाँ? इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई? अरे सोचो, अगर ये लड़की मेरी पत्नी होती तो तुम में से कोई भी मर्द है जो उसे हाथ लगाता?
मुंडी नीचे हो गई, हाँ? मुंह में ताले जड़ गए, हो गई ना बात खत्म। अगर इस लड़की की सुरक्षा इसी बात से है कि ये मेरी पत्नी बने, तो आज इसी वक्त इस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकारता हूं। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? बस माँ जी, आज से आप लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अब आप ही मेरी किस्मत बदल सकते हैं। मुझे ये शादी मंजूर है। हो गया ना? चलो निकलो यहां से। ये कहाँ अनर्थ कर दिया तूने? तू जानती है उस आदमी को? उसकी दूसरी पत्नी बनेगी? माँ, अब और कोई रास्ता नहीं है। ये गांव के सारे बुरे कामों के पीछे ठाकुर साहब का ही हाथ है। अफीम की खेती से लेकर सारे बुरे काम तक। शायद बाबा को भी उसी ने फंसाया है। कल रात ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे ये करना होगा माँ। बाबा को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, यहां रहोगी तुम? हाँ, मुंह देख रही हो भाई? चलो, अरे जाओ ना अंदर। आओ, हैं? यहां बैठो। तुमको पता है कब से दीवाने हैं तुम्हारे? जब से स्कूल जाती थी ना तो छुप छुप के देखते थे हम। देखिए, आपने शादी के लिए तो हाँ कर दिया, लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो? इसीलिए शादी से पहले कुछ नहीं। ठीक है, शादी ही करनी है ना, तो 2 दिन बाद कर लेंगे। आ जाओ, लेकिन उसके बाद हमको कोई नहीं रोक पाएगा। बस याद रखना, दूसरी बीवी को सिंदूर लगाने का हक नहीं। शर्मा जी को मैंने साफ मना कर दिया। अरे पहले मेरी बेटी सरकारी अफसर बनेगी, फिर कोई शादी की बात होगी। ये तो इसे का नाम रोशन करना है। गलत काम बंद कर। बस तू चली जाए यहाँ से। मैंने किया उसके साथ। वो बहुत दिनों से परेशान कर रही थी मुझे। उसका खूनी मैं ही हूँ। सुन लिया ना? जा यहाँ से। अच्छा, उस दिन गौरी दीदी यही कॉपी करवाने आई थी ना? हाँ, आई तो थी। कोई प्रॉपर्टी का पेपर था, इतना याद नहीं है मुझे। सुनिए, मैं सोच रही थी कि बाबा जेल में है ना, तो शादी से पहले उनसे एक बार मिल लेती। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगा। आप खुश तो है ना?
आप हो ना? मैं ठाकुर साहब की दूसरी बीवी बनने वाली हूँ। अब तो खुश होंगे ना आप? महिमा, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कितने सपने देखे तेरी शादी के लिए। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी, नहीं करेगी तू। बाबा, अब बस आपका सच ही मुझे ये शादी करने से बचा सकता है, नहीं तो मैं ठाकुर की दूसरी पत्नी कहलाऊंगी। ये सब कुछ ठाकुर की वजह से हुआ है। उसी ने उस रात गौरी के साथ। मुझे सब पता है बाबा, मैं पहले से जानती थी। ठाकुर के घर में ऐसे कई कागज हैं, पर इस पे आपका नाम लिखा था। मैं तभी समझ गई थी आपने अपनी जमीन ठाकुर के नाम गिरवी करी थी ना बाबा। बेटा, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे दिल्ली भेजना था ना, तो मजबूरी में मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी और उसने धोखे से मुझे फंसा लिया। और तब आपको पता चला कि जमीन तो आपके नाम पे है, पर फसल उसकी मर्जी से उगानी होगी। और गौरी के आने से सब हालात बदलते गए और तू भी उसकी मदद कर रही थी। ठाकुर साहब को गुस्सा दिलाने के लिए इतना काफी था। हे मनोज, ये गौरी शहर से आई है ना, आज है कल चली जाएगी, लेकिन तेरी बेटी तो यहीं रहेगी ना। हाँ, ये जो तेरी बेटी उसको मदद कर रही है, उससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमको दिक्कत हो गई ना तो गौरी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तेरी बेटी भी पिसेगी उसके साथ में। इतना समझता है ना तू? हैं? मुझे पता था कि तुम मेरी कभी नहीं सुनेगी। हाथ जोड़ने गया था कि गांव के मामलों से दूर रहे हो, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो गौरी जी, ठाकुर साहब, आप यहाँ? ये क्या है? समझाने आए थे। अफीम का खेती देख ली, बोले भाई पैसा ले लो, हैं? बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन समझी नहीं, समझने ही नहीं तैयार हो रही थी। बहुत समझाया उसको, लेकिन बाद में गुस्सा आ गया हमको। खड़े खड़े मुंह का देख रहा हमारा। और ध्यान रखना, कुछ नहीं देखे हो तुम। और मेरे फोन की वजह से इल्जाम आपको अपने ऊपर लेना पड़ा ना बाबा। आप यहाँ मेरे कारण है ना। अगर ये इल्जाम मैं अपने सर के ऊपर नहीं लेता तो उसकी बुरी नजर तुम पर थी। मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता थी। जैसे ही उसने कहा कि वो तुम दोनों के साथ कुछ नहीं करेगा, तो बिना झिझक में उसकी सारी बात मान गया। टाइम खत्म हो गया है, चलो निकलो यहाँ से। बाबा, आपने आपकी जिम्मेदारी निभाई है, अब मेरी बारी। मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। मैं भी आप ही की बेटी हूँ। महिमा, तू सुन, दिल्ली चली जा बेटा, भाग जा यहाँ से।
लाइन आ गई भाई। चलो बाद में मिलते हैं। कहाँ थी? इतना इंतजार किया माँ, चली आ गई। सब ठीक है बाबा? मेरे बाबा जेल में हैं, ऐसे में कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे उनको छुड़वा लेंगे बाद में, अभी चलो तो तुम। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम बाबा को जेल से बाहर निकाल लें और गौरी की मौत का इल्जाम किसी और पे लगा दें। हम यहाँ बैठ के पी रहे हैं, तुमको चढ़ गई क्या बकवास कर रही हो? रामू चाचा ये कर सकते हैं। चाचा पुलिस में ये बोल देंगे कि ये जुर्म उन्होंने किया है, क्योंकि चाचा ने ही बाबा से जमीन गिरवी रखवाई थी और उन्होंने ही बाबा को अफीम उगाने के लिए मजबूर किया था। जरा तूने ना छोटी टकराइन क्या बोल रही है? जो बोली सब पुलिस में बोल देना, ठीक है? ठाकुर साहब, अब हमसे ये नहीं होगा। पागल हो गए क्या? तेरे को पता है ना, तेरे जमीन के पेपर मेरे पास है अभी भी। अब नहीं ठाकुर साहब। उन कागजों ने गांव वालों को आपका गुलाम बना दिया था। मैंने पता है क्या किया? मैंने वो सारे कागज जला दिए। गंधरे, पिस्तौल दे, बंदूक दे। ये सब तेरा किया था ना? जो हाल मैंने गौरी का किया था ना, वो हाल तेरा करने के लिए मेरे को किसी कागज की जरूरत नहीं। वही हासिल करता हूँ अभी तेरा लोग। छोड़ मुझे। गौरी दीदी की कुर्बानी मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। और हाँ, जो तूने उनके साथ किया है ना, वो अब तू किसी के साथ करने लायक नहीं बचेगा। लगा हाथ मुझे। लगा हाथ। जिंदा चलो। गौरी के शारीरिक शोषण, उसे डराने धमकाने और उसकी हत्या के जुर्म में ठाकुर को आईपीसी के सेक्शन 376, 506 और 302 के साथ साथ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शन 18C के तहत उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। आज ये गांव जहरीली अफीम की खेती से मुक्त है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की ने अपने पिता को निर्दोष साबित करने की ठान ली थी। और महिमा का जज्बा देखकर मनोज को भी हिम्मत मिली जमींदार के खिलाफ खड़े होने की। और दोनों ने साथ मिलकर न सिर्फ गौरी को इंसाफ दिलवाया, बल्कि अपने पूरे गांव को बचाया। क्योंकि जब एक परिवार साथ होता है तो फिर बड़े से बड़ा अपराधी भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को एकजुट रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।